हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हैं। उम्मीद है आपको ये नया स्टूडियो सेटअप पसंद आया है। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर जगत और मैं डेली ब्लॉग करता हूं हेल्थ और फिटनेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं और किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। जनरली हमारे डेली रूटीन में ईटिंग पीरियड और फास्टिंग पीरियड होते हैं, यानी कि हम कुछ वक्त के लिए खाना खाते हैं और काफ़ी देर के लिए हम कुछ खाना नहीं खाते हैं या फिर फास्टिंग होता है। हमारे रात के डिनर के बाद सुबह ब्रेकफास्ट तक हमारी नेचुरल फास्टिंग पीरियड होती है, जो यूजुअली 10 to 12 आवर्स की होती है। हम जब खाना खाते हैं तो फूड डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाता है और जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ के बाकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूजुअली एक इनएक्टिव पर्सन में 10 से 12 घंटे तक आपको फ्यूल दे सकता है, और अगर आप एक एक्टिव पर्सन हो और एक्सरसाइज करते हो तो ये ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और आपकी फैट बर्न होने लगती है फ्यूल के लिए। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि हमारी जो नेचुरल फास्टिंग पीरियड है नाइट वाली, उसको 2 या 4 घंटे से बढ़ाना है ताकि हमारी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाएं और हमारी फैट बर्न होने शुरू हो जाए। यूजुअली बिगिनर्स के लिए और सबसे पॉपुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग पीरियड होता है 16:8, यानी कि 16 आवर्स की फास्टिंग और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो पीरियड। कुछ लोग एडवांस इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, जैसे कि 18:6 या 20:4, यानी कि 20 घंटे का फास्टिंग पीरियड और 4 आवर्स का ईटिंग पीरियड। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक असरदार टेक्निक है आपके वेट लॉस के लिए, आपकी टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज ऑलरेडी है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग दिन भर खाते रहेंगे तो हमारी इंसुलिन की जो पीक है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे सेल्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसको कह सकते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। वैसे फास्टिंग एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। जैसे आपको पता है कि काफी सारे रिलीजियस बिलीफ्स में भी फास्टिंग किया जाता है, लेकिन अब तक इसको साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं थी। कि जब ऑटोफेजी के बारे में रिसर्च की गई तब इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग के बारे में बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट सामने आए। और रिसेंट ईयर्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग को एक गेम चेंजर माना जा रहा है ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अनवांटेड और डेड सेल्स जो होते हैं वो यूज अप हो जाते हैं या फिर रिसाइकल हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी एनर्जी लेवल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी यूथ और एजिंग को भी मेंटेन करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की टेक्निक बहुत सिंपल है। आप 8 आवर्स की विंडो पीरियड को पकड़ लीजिए, यानी कि सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे, या फिर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप 2 या 3 मील्स आप ले सकते हो। आपके मील्स बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी से कि सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी मील फाइबर और प्रोटीन रिच होनी चाहिए, और फैट्स और शुगर्स आप अवॉइड करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपकी ईटिंग पीरियड के बाहर, यानी कि ये 8 आवर विंडो के बाहर जो फास्टिंग पीरियड है उसमें आप बहुत सारा पानी, यानी कि हाइड्रेशन आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके साथ में आप ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी भी ले सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अल्कोहल या स्मोकिंग को एब्सोल्युटली अवॉइड करने की जरूरत है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये टेक्निक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहना चाहिए जिनकी बीएमआई नॉर्मल से कम है, यानी कि जिनकी बॉडी वेट कम है, जिन्हें हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, या उन पेशेंट्स को जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यूजुअली बिलो 18 या अबव 70 ईयर्स एडवाइज नहीं है। इरेस्पेक्टिव आपकी जो भी कंडीशन हो, बिना मेडिकल गाइडेंस या सुपरविजन के इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफी जानकारी आ गई है। मैं पिछले 2 दिन से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और 5 o'clock मेरी डिनर हो जाती है। पिछले 2 दिन से मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है और नींद में भी कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई हैं। दोनों दिन यानी कि कल और आज मैंने एवरीडे मॉर्निंग 12 to 13 किलोमीटर्स की वर्कआउट की है और मुझे लगता है मेरी डाइजेशन पहले से बेटर है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल ऐसी बढ़िया ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।